बात करते हैं महाराष्ट्र की। मध्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद हुई हिंसा के 36 घंटे बाद अब शांति है। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई और 51 लोग घायल हैं। मरने वालों में 17 साल का एक युवक है जिसकी मौत कथित तौर पर पुलिस की गोली से हुई। वहीं 65 साल के एक व्यक्ति की मौत तब हुई जब पास की एक दुकान में दंगाइयों ने आग लगा दी, जिसकी वजह से वो अपने घर में फंस गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हिंसा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। शहर में धारा 144 लगा दी गई है। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हिंसा में 100 से ज्यादा गाड़ियां और 100 से ज्यादा दुकानें जलाई गई हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हिंसा के बाद अब शांति है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धारा 144 लगा दी गई है। इस हिंसा में 100 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई, 100 से ज्यादा दुकानें भी जलाई गई। पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लिया है। 2 गुटों में झड़प हुई थी जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। फिलहाल यहां पर शांति है, लेकिन 51 लोग इस हिंसा में जख्मी हो गए। 2 लोगों की जान भी चली गई। धारा 144 लगा दी गई है पूरे इलाके में। औरंगाबाद में हिंसा के बाद फिलहाल शांति है। और औरंगाबाद में क्या ताजा हालात हैं बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर। शुक्रवार रात महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई हिंसा की ये सबूत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार जो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी है, 2 स्कूटर हैं, उनमें आग लगाई गई। इसी प्रकार 100 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, आगजनी की गई। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं तो दुकानें, करीब 50 से ज्यादा दुकानें और कुछ घरों में भी आग लगाई गई। शुक्रवार रात इसी परिसर में इसी समय इस हिंसा की शुरुआत हुई। हिंसा की शुरुआत कुछ मामूली जो झगड़ा था 2 गुटों के बीच, उसको लेकर हुआ था, जो पिछले कई दिनों से चलता आ रहा था। और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इस झगड़े ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 100 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, 50 से ज्यादा दुकानें तोड़ी गईं और 10 पुलिस वाले भी इसमें घायल हो गए। ये शाहगंज का इलाका है। इसी इलाके में ज्यादातर नुकसान हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस का जो पहरा है, ये पुलिस बंदोबस्त जो है वो पुख्ता यहाँ किए गए हैं ताकि दोबारा से यहाँ किसी तरह की हिंसा न हो सके। फिलहाल औरंगाबाद में शांति है, लेकिन ये तनावपूर्ण शांति है। और पुलिस ने औरंगाबाद में धारा 144 लगा दी है, इंटरनेट की सेवा बंद कर दी है। तो औरंगाबाद में हिंसा के बाद फिलहाल शांति है। 2 गुटों में आपको बता दें यहां पर झड़प हुई थी जिसने हिंसा का रूप ले लिया, जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई। क्यों भड़की हिंसा बता रहे हैं गणेश ठाकुर। गणेश ठाकुर की इससे पहले आपने रिपोर्ट देखी। गणेश ठाकुर ने हमें बताया कि किस तरह हिंसा के बाद फिलहाल शांति है। धारा 144 लगा दी गई है। 2 लोगों की इस हिंसा में मौत हुई। बड़े पैमाने पर आगजनी हुई। कई दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। इंटरनेट सेवाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लिया है। 2 गुटों के बीच एक पहले झड़प हुई जिसने हिंसा का रूप ले लिया, आगजनी हुई। लेकिन ये हिंसा आखिर क्यों हुई ये बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर। शाहगंज के इस परिसर में आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ तैनात है और पुलिस यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है कि कुछ जो है इस तरह की शांति पूरे औरंगाबाद में बनी रहे। जानकारी ये है कि ये पूरा विवाद जो है 2 गुटों के बीच का विवाद है। ये विवाद सिर्फ आज का नहीं तो पिछले कुछ महीनों से चला रहा था। गांधीनगर और दूसरे परिसर में इन 2 गुटों के बीच विवाद था। विवाद एक बाजार को लेकर था। बाजार का यह विवाद कुछ स्मारकों को लेकर पहुंचा या स्मारक बनाने में और स्मारक की मरम्मत करने को लेकर पहुंचा। उसके बाद ये विवाद जो है वो 2 धार्मिक स्थलों को दिए जाने वाले पानी के कनेक्शन को लेकर था। इस विवाद ने हिंसा भड़काई, लेकिन तब स्थिति नियंत्रण में थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही यानी 8 दिन पहले ही इस वाटर कनेक्शन को काटा गया था। और उसके बाद कल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक लड़की को छेड़ने को लेकर इन गुटों में विवाद हुआ था और बाद में ये विवाद काफी हिंसक हो गया और ये सांप्रदायिक हिंसा का इसने रूप ले लिया।
तो पानी को लेकर ये विवाद हुआ जिसने हिंसा का रूप ले लिया और 2 लोगों की इसमें जान चली गई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।